नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं आपके ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कल हमने वीडियो बनाया था जिसका टाइटल था 8 मई को गुलजार हो जाएगा नया शिक्षा सेवा चयन आयोग। तो आप लोगों ने काफ़ी प्रश्न उसमें किए थे। फिर हमने सोचा कि क्यों प्रत्येक के जवाब देने के पश्चात एक वीडियो बना दें आप सब लोगों को। आप लोगों ने डिमांड भी की थी कि सर एक वीडियो बनाइए इस पर, और जिसमें तो कई प्रश्न हैं, हमने आपके नोट करके रखे हैं इसमें प्रश्न, और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जिनके जवाब हर व्यक्ति को जानने जरूरी हैं, चाहिए भी। जैसे आप लोगों ने कहा कि सर टीजीटी पीजीटी के लिए सभी कैटेगरी में अनुमानित कट ऑफ कितना होता है, इस पर एक वीडियो बना दीजिए। किसी ने कहा सर लेटेस्ट सिलेबस पर वीडियो बना दीजिए टीजीटी पीजीटी के। किसी ने कहा सर टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी और जीटीसी की वैकेंसी कब तक आएगी। बहुत चैनल्स वाले अलग अलग बता रहे हैं, आपका क्या अनुमान है। किसी ने तो कहा आयोग तो गुलजार हो जाएगा 8 तारीख को, लेकिन टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम कब तक होंगे। कई चैनल्स वाले अलग अलग बता रहे हैं, आप बताइए कब तक होंगे, वैसी तैयारी करें एग्जैक्ट डेट के बारे में। तो चलिए आज इन सभी प्रश्नों का जवाब देंगे। फिलहाल नीचे वाले प्रश्न बड़े कॉमन हैं, कई बार इनके जवाब दे चुके हैं, लेकिन फिर भी आज हम इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको देते हैं। पहला प्रश्न आपका है कि लेटेस्ट सिलेबस पर वीडियो बना दीजिए टीजीटी पीजीटी के बारे में। तो एक चीज़ कहना चाहूँगा साथियों, देखिए लेटेस्ट सिलेबस तुम्हारा सिलेबस वही है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी 2022 का सिलेबस परिवर्तित नहीं हुआ है, ना ही एग्ज़ाम पैटर्न परिवर्तित हुआ है। तो आपका पुराना ही सिलेबस वही सिलेबस है, और अगर ये सिलेबस आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो बहुत गलत बात है आपकी, आपको ढूंढ लेना चाहिए था अभी तक। और बता देता हूँ कहाँ मिलेगा आपका सिलेबस। आप अनसॉल्व पेपर तो सभी लोग जो भी टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं अनसॉल्व पेपर खरीदे होंगे, चाहे शिल्पी का हो या किसी अन्य प्रकाशन का हो। उसमें शुरुआत में आपके उस विषय का सिलेबस उसमें दिया होता है। अगर आप नहीं पा रहे हैं तो सिलेबस आपको वहाँ पर मिल जाएगा। वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो उस समय था उसका सिलेबस, ओरिजिनल सिलेबस मिल जाएगा, और वही सिलेबस से ही प्रश्न आएंगे। अर्थात आपके में जीके व जीएस नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ सब्जेक्ट पर आधारित होगा। इसलिए सिलेबस की समस्या आपकी समाप्त हो गई होगी। अगर आपने अभी तक नहीं खरीदा है तो टीजीटी पीजीटी का अनसॉल्व पेपर जरूर खरीद लीजिए, उसमें आपका सिलेबस मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि अनुमानित कट ऑफ, टीजीटी पीजीटी का अनुमानित कट ऑफ कितना होता है सर जी बताइए। देखिए अब मैं आपका बताऊँ, ध्यान रखिए। देखिए प्रश्न थोड़ा, ये वीडियो लंबा भी हो सकता है, लेकिन अच्छे सुनिएगा। देखिए किसी भी पेपर का कट ऑफ 2 चीज़ों पर निर्भर करता है। एक तो पेपर की डीपनेस पर, यानी पेपर का कठिनाई लेवल कैसा है, पेपर आसान है या कठिन है इस पर। दूसरा नंबर ऑफ पोस्ट पर, यानी पदों की संख्या कैसी है। अगर पदों की संख्या ज़्यादा है तो कट ऑफ नीचे आ जाएगा, और पेपर अगर कठिन है तो कट ऑफ नीचे आ जाएगा। पेपर आसान है तो कट ऑफ ऊपर जाएगा, अब पोस्ट कम है तो कट ऑफ ऊपर जाएगा। इस पर डिपेंड करता है। लेकिन अनुमानित आपने पूछा है तो मैं एक चीज़ बता दूं, हर विषय का अलग अलग हो जाता है। कुछ विषय कठिन होते हैं, जैसे आप अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में पीजीटी में बात करेंगे तो इनके कट ऑफ बहुत ऊपर नहीं जाते हैं। मैं अपना केमिस्ट्री पीजीटी केमिस्ट्री का बता रहा हूँ, कई विषयों का कट ऑफ बताता हूँ। मान लो पीजीटी केमिस्ट्री का कट ऑफ आप मान के चलिए, अनरिजर्व वाले कैटेगरी वाले लगभग 100 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए इंटरव्यू के लिए। 100 क्वेश्चन सही है तो आप इंटरव्यू में बुलाएंगे अनरिजर्व कैटेगरी के। अगर ओबीसी में है तो आप 95 मान के चलिए बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। अगर आप SC ST में हैं तो आप 90 सही हैं तो आप इंटरव्यू के लिए लगभग बुलाए जाएंगे। अनुमान मैं करेक्ट नहीं कह सकता, क्यों, कैसा पेपर आ जाता है। मान लो बहुत पेपर इजी आ गया तो ये लेवल बढ़ भी सकता है, लेकिन मैं जो अनुमानित है, जो अभी तक रहा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे ही अन्य विषय में, फिजिक्स में और मैथ में भी ऐसे ही, अंग्रेजी में भी ऐसे ही रहता है, लगभग ये कठिन विषय हैं। अब जरा उन विषयों की बात की जाए, जैसे टीजीटी हिंदी की बात की जाए या सामाजिक विज्ञान की बात की जाए, इनमें कट ऑफ ऊपर जाता है। टीजीटी का कट ऑफ समझ लीजिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए लगभग 115, यानी 110 से नीचे नहीं जाता, लगभग 110 का टीजीटी का, और सोशल साइंस का भी लगभग इसे जाता है। टीजीटी की बात कर रहे हैं 110 क्वेश्चन अनरिजर्व।
और रिजर्व कैटेगरी में है तो 5 आप हटा दीजिए, 5 ओबीसी का कम कर दीजिए, एसटी है और 5 कम कर दीजिए। लेकिन ये समझ लीजिए इस तरीके से, तो 115 110 के बीच में अनरिजर्व कैटेगरी रहता है टीजीटी साइंस सोशल साइंस का और टीजीटी हिंदी का, ठीक। लेकिन टीजीटी इंग्लिश का नीचे आ जाता है, ये समझ लीजिए। तो आप अनुमान लगा लिए होंगे, ठीक। जो और ये विषय थोड़े आसान भी होते हैं और इनमें छात्र संख्या ज़्यादा होती है, जिसके कारण छात्र संख्या ज़्यादा होती है तो कट ऑफ भी आपका बढ़ जाता है, ठीक। संख्या ज़्यादा होगी, कट ऑफ बढ़ जाएगी, और आप पेपर इजी होगा, कट ऑफ बढ़ जाएगी। तो ये सब चीज़ें आपको हम बता चुके हैं। तो एक अनुमानित ओवरऑल मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप ये समझ लीजिए कि अगर आप इंटरव्यू में पीजीटी के इंटरव्यू के लिए, क्योंकि टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है, वो वहीं से सिलेक्शन होगा डायरेक्ट, लेकिन पीजीटी के इंटरव्यू के लिए आप ओवरऑल मान के चलिए कि आपके 100 क्वेश्चन से कम नहीं होने चाहिए, ये आप मान के चलिए पीजीटी के लिए। और टीजीटी के लिए अगर आप सिलेक्शन चाह रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपके क्वेश्चन किसी भी तरीके से 110 से कम सही नहीं होने चाहिए। ये फिलहाल वेरिएशन हो सकता है, मैं कभी करेक्ट कह पाना एग्जैक्ट नहीं होता, लेकिन आप मान के चलिए कि 110 क्वेश्चन टीजीटी के लिए आप इससे कम सही नहीं होंगे, आपके इतने आप सही करेंगे तब आप मान के चलिएगा, ठीक। फिलहाल रिजर्व कैटेगरी में नीचे आ सकती है, हर विषयों की अलग अलग है, वो नीचे भी आ सकते हैं, इसी बात नहीं है। हम बता रहे हैं कि देखो इंग्लिश का नीचे आ सकता है, 100 तक भी आ सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं पद। ये पेपर की डीपनेस पर भी निर्भर करता है, पदों की संख्या पर निर्भर करता है और छात्र संख्या पर भी निर्भर करता है, ये आपके कट ऑफ। तो इसलिए आपके इस प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा इस वीडियो में। अब बात करते हैं तीसरे की एलटी गेट जीआईसी और जीडीसी की वैकेंसी के बारे में। तो देखिए प्रेजेंट सिचुएशन समकक्ष अर्था वाला है, उसमें कुछ एग्जाम पैटर्न का मामला है जीडीसी में। तो ओवरऑल मैं आपको बता दूं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, ऑलरेडी बहुत कुछ इस पर बता चुका हूं। आप ये मान के चलिए जून या जुलाई की तरफ आपके ये विज्ञापन आ जाएंगे। बीच में भी आया था न्यूज़ में, आपने सुना होगा कि टीजीटी पीजीटी और राजकीय और शासकीय वाले एक साथ निकालेंगे, वो न्यूज़ फेक थी, उसको रिलेवेंट नहीं थी, वो गलत न्यूज़ थी, ऐसा नहीं है। आपका यूपीपीएससी एलटी ग्रेड जीआईसी और जीडीसी का जल्दी विज्ञापन निकालेगा, जून या जुलाई की तरफ आपका विज्ञापन आ जाएगा। अब कभी कभी लोग प्रश्न पूछते हैं कि अगर जून में विज्ञापन आ जाएगा सर तो एग्जाम कब तक होगा? एग्जाम 4-5 महीने के बाद हो जाएगा। अगर ये जून में आता है तो दिसंबर की तरफ एग्जाम आप मान के चलिए एलटी ग्रेड का, ये समझ लीजिए, ठीक। और एलटी ग्रेड की एग्जाम पैटर्न की मुझे तो ये लगता है कि एलटी ग्रेड का 1 पेपर होगा, लेकिन बात ये चल रही है कि प्री मेन में कराने की बात हो रही है, एलटी ग्रेड जैसे जीआईसी की हो रहा है, प्री मेन से ऐसे बात हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ तक है 1 पेपर के साथ ही जाएंगे, लेकिन अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन आ रहा है, देखते हैं क्या हो, समय आएगा बता देंगे। अब बात कर लेते हैं आपकी कि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कब तक होगा सर, एग्जैक्ट बताइए। आप लोगों ने कहा भाई 8 मई को, एक ने कमेंट किया 8 मई को तो आयोग गुलजार हो जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम कब तक होगा, इसे कई लोगों ने कमेंट किया है। देखिए प्रेजेंट सिचुएशन में वित्त नियंत्रक, परीक्षा नियंत्रक, सचिव, इनके भी पद रिक्त हैं और अन्य अधिकारी काफ़ी कुछ ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, आ भी गए हैं, मतलब उच्चतर से भी और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग को। 8 तारीख को आपके कार्यवाहक अध्यक्ष जी आ रहे हैं, यानी MP अग्रवाल जी मीटिंग लेंगे, उसमें बहुत से चीज़ों पर निर्णय लिए जा सकते हैं। अब 8 तारीख को आपका काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाएगी कि कैसा क्या स्थिति है। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन से जो मुझे लगता है कि बीच में न्यूज़ निकल करके आई है अंदर से कि आपकी हायर की परीक्षा पहले, क्योंकि आयोग नया है तो इसलिए बड़ी परीक्षा कराने के बजाय छोटी परीक्षा को पहले कराने चाह रहा है, तो वो हायर की यानी असिस्टेंट प्रोफेसर जो UPHESC ने आवेदन कराए थे वो पहले परीक्षा कराई जाएगी। तो वो हो सकता है कि परीक्षा आपकी जुलाई या अगस्त प्रारंभ में हो जाएगी। अगर तो आपकी अगस्त से सितंबर, उसके पश्चात क्यों कई चरणों में कराना पड़ेगा, एक चरण में संपन्न नहीं होती परीक्षा, क्योंकि छात्र संख्या ज़्यादा है, इसलिए कई चरणों में करानी पड़ती है। तो ये आपको मान लीजिए कि आपका सितंबर तक एग्ज़ाम हो जाएगा, आप ये समझ के चलिए। हर विषयों का अलग अलग जाएगा, ठीक, अलग अलग डेटें होंगी। और कोई अपडेट होगी तो आपको अवश्य अवगत करा देंगे। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को मैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चाहे तो मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।